Hello students, today we will discuss the word meaning and back exercise of chapter 1 The Man Who Fought Windmills। स्टूडेंट्स वैसे हमने डिफ़िकल्ट मीनिंग्स जो है लेसन्स एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किए थे, लेकिन आपको यहाँ पर ग्लॉसरी में भी कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हम इन्हें एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट वर्ड इज़ आर्मर। आर्मर मीन्स अ मेटल कवरिंग टू प्रोटेक्ट द बॉडी इन बैटल। मीन्स एक ऐसा कवच जो मेटल का बना होता है और युद्ध में बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए पहना जाता है। नेक्स्ट बोनी। बोनी मीन्स वेरी थिन, बहुत पतला। स्क्वायर, अ यंग मैन हु इज़ एन असिस्टेंट टू अ नाइट। मीन्स एक ऐसा यंग मैन, नौजवान, जो कि नाइट मीन्स योद्धा का असिस्टेंट होता है, उसके साथ रहता है हमेशा। फैंसीफुल, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, मतलब हमेशा चीज़ों को इमेजिन करने वाला, जैसे कि डॉन की था, वो हमेशा चीज़ों को इमेजिन करता था और उसकी जितनी भी थिंकिंग या व्यूज़ थे वो सब इमेजिनेशन पर बेस्ड होते थे। नेक्स्ट लेंस, अ वेपन विद अ लॉन्ग पोल एंड अ पॉइंटेड मेटल हेड। एक ऐसा वेपन जो कि बहुत ज़्यादा लंबा होता है, विद ए लॉन्ग पोल, मतलब कि बहुत लंबा उसका जो आगे का पॉइंट होता है, पॉइंट बहुत लंबा होता है और बहुत तीखा होता है और मेटल का बना होता है। क्लैंग, अ क्लियर लाउड साउंड, मतलब कि बहुत ज़ोर की आवाज़ होना और बिल्कुल क्लियर। पोशन, अ ड्रिंक दैट इज़ थॉट टू हैव मैजिकल पावर्स, मतलब कि एक ऐसी ड्रिंक जिसमें यह समझा जाता है कि उस ड्रिंक में कोई मैजिकल पावर्स या जादुई शक्तियाँ होती हैं। स्पेल, हेयर। स्टूडेंट्स यहाँ पे हेयर का मीनिंग है कि स्पेल के वैसे बहुत मीनिंग होते हैं, बट इस लेसन के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पेल का मीनिंग है अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ थॉट टू हैव मैजिकल पावर्स। एक ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स सेंटेंस कह सकते हैं, ऐसे वर्ड्स जिसमें कि समझा जाता है कि उसमें मैजिकल पावर्स हैं। स्टूडेंट्स, जैसे जादू के लिए कोई मंत्र यूज़ किया जाता है, कोई भी हम मंत्र यूज़ करते हैं तो उन्हें हम स्पेल कह सकते हैं, क्योंकि वो मंत्र में कुछ जादुई शक्तियाँ होती हैं, तो हाँ उन्हें भी स्पेल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ टर्न द पेज नंबर 4 एंड फर्स्ट एक्सरसाइज word by word, and first exercise write do or have before these nouns. Students, here we have been given some nouns and we have to put do or have before these nouns. Students, सबसे पहले हम देखेंगे do और have के बीच में डिफरेंस between do and have। डू की क्या आप कह सकते हैं डेफिनेशन जो है ये कब यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एन एक्शन। डू को हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी एक्शन को परफॉर्म करते हैं, मतलब कोई काम करते हैं, लाइक रनिंग करना, राइटिंग करना, प्लेइंग करना, कुकिंग करना। जब हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तब हम डू का यूज़ करते हैं। हैव, इट इज़ यूज्ड व्हेन यू आर आस्किंग समवन समथिंग। हैव का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी पर्सन से किसी चीज़ के लिए कुछ पूछ रहे हैं, मतलब उसकी परमिशन ले रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज डैश एंड एडवेंचर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, हम किसी से एडवेंचर के लिए पूछ सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हैव एन एडवेंचर। नेक्स्ट डैश मिसचीव, मीन्स कोई भी शरारत करना, यहाँ पर एक्शन हो रहा है इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? डू मिसचीफ। डैश वेल, मीन्स यहाँ पर हम क्या करना है? किसी को अच्छा करना, मतलब कि कोई अच्छे काम के लिए या अच्छी कोई चीज़ होना। डू वेल मतलब अच्छा करना। नेक्स्ट डैश अ पार्टी। अब यहाँ पर भी पार्टी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, हम किसी से पार्टी के लिए पूछ सकते हैं, हम उसको यहाँ पर क्या बोलेंगे? हैव अ पार्टी। नेक्स्ट है हैव अ गुड टाइम। अब यहाँ पर कह सकते हैं एज ए विश, हम कह सकते हैं, हम उसको अपनी कह सकते हैं विशेस दे रहे हैं कि आपका जो समय हो वो अच्छा हो। जैसे स्टूडेंट हम किसी को बोल देते हैं हैव अ नाइस डे, कि आपका दिन शुभ हो, तो अब हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? हैव अ गुड टाइम, आपका टाइम समय शुभ हो। डू
अ फाइट मीन्स यहाँ पर एक्शन हो रहा है फाइट, तो हम यहाँ पर फाइटिंग करना किसी से, तो यहाँ पर हम इसलिए क्या यूज़ कर रहे हैं, डू अ फाइट। नेक्स्ट डू अ डांस, यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, डांसिंग हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, डू अ डांस। नेक्स्ट हैव अ पिकनिक, अब अ पिकनिक यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, हम इसमें किसी से पिकनिक के लिए पूछ सकते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, हैव अ पिकनिक। नेक्स्ट डू गुड, अच्छा करना, जैसे हमने यहाँ पर किया है डू वेल, सही करना, हम यहाँ पर क्या करें, डू गुड, अच्छा करना, तो यहाँ पर भी एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर गुड मतलब कि किसी भी काम को अच्छे तरीके से करना, तो यहाँ पर अच्छा करना एक्शन डू गुड। डैश हैव फन, मतलब कि मस्ती मजाक करना, किससे हम पूछ सकते हैं कि चलो आज हम फन करते हैं, तो क्या कर, लेट्स हैव अ फन, तो हमने यहाँ क्या लिखा है, हैव अ फन। नेक्स्ट डू योर ड्यूटी, यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, ड्यूटी, हमारी ड्यूटी क्या है, हमें क्या काम करना है, जो हमें ड्यूटी मिली है उसको परफॉर्म करना है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, डू योर ड्यूटी। नेक्स्ट डू रिस्पेक्ट, किसी की रिस्पेक्ट करना, बड़ों की, अपने एल्डर्स की, अपने टीचर्स की, पेरेंट्स की, हम क्या कहते हैं, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करना, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, डू रिस्पेक्ट, अपने बड़ों की, अपने एल्डर्स की, टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग टू शो द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स, हमें यहाँ पर मैच करना है और जो हमें वर्ड्स हाईलाइटेड किए हुए हैं इनके मीनिंग्स जो हमको जो बी कॉलम में दिए हुए हैं हमें यहाँ से वो मीनिंग्स देखना है। ओके, फर्स्ट हमें दिए हुए ए कॉलम में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग हमें बी वाले कॉलम में से देखकर उन्हें मैच करना है। फर्स्ट है व्हेन यू आर हैप्पी, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो। यू फील प्लीज्ड, आप अपने अंदर खुशी को महसूस करते हो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो। व्हेन यू आर अटेंटिव, जब आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो, अटेंशन हो, किसी चीज़ की तरफ आपका ध्यान नहीं है, बस एक ही जगह पर आपका ध्यान है, तब आप क्या करते हो, यू लिसन टू अदर्स व्हेन दे स्पीक, मतलब आप दूसरों को जो आपको कुछ सुना रहे हैं, जब वो बोलते हैं तो आप उनको बहुत ध्यान से सुनते हो जब आप बिल्कुल अटेंटिव होते हो। तो सेकंड में क्या है, यू लिसन टू अदर्स व्हेन दे स्पीक। नेक्स्ट व्हेन यू आर पोलाइट, जब आप बहुत पोलाइट हो, आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है कि आप किसी को कुछ नहीं बोलते हो, कोई गुस्सा नहीं आपके मन में, और आप बहुत पोलाइट हो, बहुत विनम्र हो, बहुत ही काइंडली हो आप, देन यू से प्लीज़ एंड थैंक यू, तब आप किसी को भी कोई भी चीज़ लेनी है तो उसे आप क्या कहते हो, प्लीज़, और अगर आपने किसी से कुछ भी चीज़ ली है तो आप उसे क्या बोलते हो, थैंक यू। नेक्स्ट व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर विश्वास है, तब आप क्या करते हो, यू बिलीव यू आर डूइंग द राइट थिंग, तब आपको अपने आप में विश्वास होता है कि आप जो काम कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। व्हेन यू आर ओबीडियंट, जब आप ओबीडियंट हो, सबका कहना मानते हो, सब बिल्कुल जैसा जो कहता है आप बिल्कुल ही वैसा ही करते हो, तो आपके अंदर कैसी फीलिंग्स होती हैं, यू डू वॉट अदर्स आस्क यू टू डू, आप वही काम करते हो जो दूसरे आपसे करने के लिए कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, we have done 2 exercises and word meaning of this chapter. Rest of the exercises we will discuss in next video. So students, take care.